सर्दी के दिन बीतते ही हल्की हल्की गर्मी आ गई। अब जानवर और इंसान अपने अपने काम पर निकल पड़े। जानवरों के बच्चे गुफा के बाहर आकर खेलने दौड़ने लगे। इंसानों के बच्चे भी खेल कूद कर आपस में मुकाबला करने लगे। लग गया ना निशाना? हे, बढ़िया निशाना था। अब किसकी बारी है? मैं चलाती हूँ तीर। हाँ, तुम कभी ऐसा निशाना लगा ही नहीं सकती। क्यों नहीं? क्योंकि ये सिर्फ लड़की है और लड़कियां ये सब नहीं कर सकती। चलो, उसे कोशिश तो करने दो। ठीक है, लेकिन वो ठीक से तीर भी नहीं चला पाएगी। अरे गुड़िया, पहले अपने हाथ की गुड़िया तो नीचे रख दो। हाँ हाँ, गुड़िया। लाओ, मैं तुम्हारा खिलौना पकड़ लेता है। वाह, सही निशाना। ठीक है, लग गया ऐसे ही निशाना, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ नसीब की बात नहीं, हुनर भी है मुझ में, मान लो। क्यों मान ले? लड़कियां शिकार तो नहीं कर सकती। क्योंकि वो कमजोर होती है। बिल्कुल सही बात कही। कमजोर? अभी बताती हूँ तुम्हें। उफ, लो लो, कमजोर कहा। लो। उफ, छोड़ो मुझे। ए, उसने तुम्हें हरा दिया। चलो माना तुम ताकतवर हो पर बदसूरत हो। और सबको पता है कि बदसूरत लड़कियों का क्या होता है। वह एक दिन जुनुकुआ जैसे बन जाती है और न ही उसकी शादी होती है। चलो चलते हैं। हाँ हाँ, गुड़िया। हाँ हाँ हाँ। चलो क्लुंडू। बदसूरत? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम बदसूरत हो? मुझे नहीं पता, शायद हूँ। इसमें हंसने की क्या बात? ओह, मैं तुम्हारी तरह ही एक लड़की के बारे में सोच रही थी। वो भी सोचती थी कि वो बदसूरत है, इसलिए कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। कौन थी वो? वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही एक लड़की थी। वो यहाँ से काफी दूर रहती थी, अपने गरीब बाप और 2 बहनों के साथ। उसे आग को हमेशा जलाए रखना पड़ता था, जिससे उसके बूढ़े और बीमार बाप को हमेशा गर्मी मिलती रहे। उसका चेहरा और हाथ आग की गर्मी से झुलस गए थे और उसके काले घने रेशमी बाल बेजान और रूखे हो गए थे। उसकी दोनों बहनें कभी उसकी मदद नहीं करती थी और हर समय बन ठन कर रहती थी। बहनें उसका मजाक उड़ाती और उसे बदसूरत कहकर बदनाम करती रहती थी। बदसूरत, बदसूरत, बदसूरत। बहनें उसे दुखी कर देती थी। बेचारी लड़की, क्या वो हमेशा दुखी रहती थी? बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने बहनों की बात पर यकीन कर लिया था। इसलिए दिन भर वो अपने पिता के झोपड़े में रहकर आग जलाए रखने का काम करती और सिर्फ रात को लकड़ियां चुनने के लिए बाहर निकलती। उसके पिता ने उसे तोहफे के तौर पे संभाल कर रखा अपना एक खूबसूरत कंबल और सीपों की एक माला दी थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। बदसूरत ने कभी इतना बड़ा झोपड़ा नहीं देखा था। झोपड़े पर बनी हुई पेंटिंग ऐसी लग रही थी
जैसे अभी बोल पड़ेगी। पास ही एक खूबसूरत चिड़िया पहरा दे रही थी। हेलो। ओह सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया क्या? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा। कोई बात नहीं। तुम तुम्हारा चेहरा क्यों छुपा रही हो? देखो मेरी तरफ। माफ करिए, मैं आपको डराना नहीं चाहती। मैं बहुत बदसूरत हूँ और मुझे देखकर सब डर जाते हैं। मैं नहीं डरता। दिखाओ मुझे। ओह ये बात है। देखो, जैसा मैंने कहा था, मैं डरा नहीं। आप बहुत बहादुर हैं। हाँ वो तो मैं हूँ। मेरा भाई महान आत्मा जो है, उसके होते हुए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। महान आत्मा? देखो बेटा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आखिर वो मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन वो यहाँ क्यों है? मैं ये कैसे जान सकता हूँ? उन्होंने कभी मुझसे कुछ कहा नहीं। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उन्हें एक बीवी की तलाश है। एक बीवी? हाँ, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो हरदम उनका ख्याल रख सके, और मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर उन्हें पत्नी चाहिए तो वो खुद ही क्यों नहीं पसंद करते? वो महान आत्मा जो है, जिसे चाहे पसंद कर ले। काश इतना आसान होता। शादी करना बहुत मुश्किल काम है। तुम किसी लड़की को जानती हो जो उससे शादी कर सके? अच्छा, मैं जरा आराम करता हूँ। गुड नाइट। फिर क्या हुआ? फिर वो अपने गांव वापस लौट आई और उसने जो देखा वो सबको बता दिया। और वो जंगल में बड़ी झोपड़ी में रहता है। बेबी डॉल, तू पत्थर की। लोग उसका मजाक बनाकर हंसने लगे, लेकिन उसकी दोनों बहनों को उसकी बात पर यकीन था और उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया। सुबह जब वो जगी तो देखा कि उसकी बहनों ने उसके पिता का दिया हुआ तोहफा चुरा लिया है। तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है। हम ये सब पहने हुए देखकर ग्रेट स्पिरिट हम पर फिदा हो जाएंगे। हाँ। ये कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली गई। हाँ 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 हाँ। अरे नहीं, फिर उसने क्या किया? वो कर भी क्या सकती थी? वो दिन के उजाले में बाहर जाने में बहुत डरती थी। उसे लगता था कि उसकी बदसूरती पर गांव वाले हंसने लगेंगे। वो मायूस होकर अपनी बहनों को आते हुए देखने लगी। दोनों बहनें चलते चलते ग्रेट स्पिरिट के ठिकाने पर पहुंची और जैसे ही वो करीब आई, खूबसूरत चिड़िया की नजर उन दोनों पर पड़ी, पर वो मुस्कुराया नहीं। क्या चाहिए तुम लोगों को? मुझे क्यों बताऊं तुम्हें? हाँ, मैं जानती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। छोड़ो, जाने दो। मैं यहाँ ग्रेट स्पिरिट से शादी करने आई हूँ। ओह सचमुच? मगर ये बताओ, तुमने कभी देखा भी है महान आत्मा को? उन्हें जो देख सकेगा वही उनसे शादी कर सकेगा। हाँ, आज अभी तो देखा है झील के पास। वो शिकार कर रहे थे हिरन का। हाँ हाँ, हम उनके अच्छे दोस्त हैं। अच्छा बताओ, उनका धनुष किस चीज का बना है? कैसा दिखता है वो?
उनका धनुष बना था ओक की लकड़ी का। ओक? इसका मतलब तुमने मेरे भाई को नहीं देखा है। मेरा टाइम खराब मत करो। ओक? ये क्या है? दोनों बहनों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने ग्रेट स्पिरिट या उसके रूप को कभी देखा नहीं था। वो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती थीं, बस। लेकिन दोनों बहनें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। फिर क्या हुआ? दोनों ने उस खूबसूरत चिड़िया के सो जाने का इंतजार किया और फिर वो छुपके से घुस गई ग्रेट स्पिरिट के झोपड़े में। दोनों को लगा कि कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। दोनों आसपास लंबी सांसों की गर्माहट को महसूस कर रही थी। तभी किसने मेरी नींद खराब की? हम पास की गांव की दो बहनें हैं। हम आपसे शादी करने आए हैं। ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी शादी करना चाहता हूँ। बस तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझे देख सकती हो? बिल्कुल। तो बताओ मेरे हाथ में क्या है? दोनों बहनों को इसका जवाब पता नहीं था। उन्हें फिर अंदाजा ही लगाना था। दुल्हन के लिए एक तोहफा? एक खूबसूरत पंख। यह सुनकर ग्रेट स्पिरिट हंसने लगे। उस हंसी से दोनों बहनें घबरा गई भागो, और भागो! डरकर वहाँ से भाग गई। फिर वो कभी वहाँ नहीं आई, न कभी गांव में दिखाई दी। दूसरे दिन बदसूरत जब नींद से जागी तो उनके दिमाग में कुछ नया ख्याल आया। वो अपने गरीब और बूढ़े पिता की तरफ देखकर बोली, पापा, मैं बाहर जा रही हूँ। आपके पास कुछ है जो मैं पहन सकती हूँ? मेरी दोनों बहनों ने सब छीन लिया है। मैं माफ करना बेटी, मेरे पास सिर्फ एक पुराना जूता है और ये पुराना कंबल। शुक्रिया पिताजी, मैं इससे काम चला लूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं जा रही हूँ महान आत्मा से मिलने। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। फिर बदसूरत पुराने जूते और एक शॉल पहनकर गर्व से गांव की ओर चल पड़ी। गांव के लोग उसे देखकर उसकी तरफ इशारा करके उस पर हंसने लगे। उसे देखो, ये गंदी बेबी डॉल निकल पड़ी है ग्रेट स्पिरिट को मिलने। हाँ, वो तो है, लेकिन बदसूरत ना तो उनकी बात पर ध्यान दे रही थी, ना ही उनकी तरफ देख रही थी। वो बस चलती ही जा रही थी। उसके चारों तरफ के पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, फूल खिल गए, जमीन और आसमान खूबसूरत लगने लगे। और उस पल उसे एहसास हुआ कि वो अपने आसपास की हर चीज में ग्रेट स्पिरिट को देख सकती है। और अब वो ग्रेट स्पिरिट के ठिकाने पर पहुंची। तो तुम फिर आ गई। और तुम वापस क्यों आई हो? मैं महान आत्मा से मिलने आई हूँ। क्या तुम उन्हें देख पाओगी? हाँ, मैं देख सकती हूँ। कहाँ देखा तुमने उन्हें? मैं उन्हें देख सकती हूँ हर जगह, अपने चारों तरफ। हाँ, बहुत अच्छा। अब बताओ उनका धनुष किस चीज का बना है? उनका धनुष? हाँ, इंद्रधनुष। मुझे लगता है ये
तुम्हारा है। जैसे ही वो कंबल और सीपों की माला उसने पहनी, उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे और शरीर की बदसूरती दूर हो गई। उसके बाल भी खूबसूरत हो गए। जाकर मिल लो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसने मेरी नींद खराब की? ये मैं हूँ, बदसूरत। मुझे तुम्हारे बारे में सबने बहुत बताया है। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो एक बात का जवाब देना। क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ, तो बताओ मेरे हाथ में क्या है? ये तो तारे हैं। तारे? तुम्हारे हाथ में तारे हैं। तो तुम मुझे देख सकती हो और अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ओह, नमस्कार भाई। क्या कहते हो रेवन? ये बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो है। चलो चले। हमें बहुत कुछ देखना है। तुम चलो मेरे साथ। अभी नहीं, अभी तुम मेरे साथ आओ। ओए माँ, ग्रेट स्पिरिट, हमारा सौभाग्य है कि हमने आपको और आपके खूबसूरत पंछी को देखा। और ये कौन है? ये मेरे साथ है और हम यहाँ आए हैं इसके पिताजी से मिलने। इनके पिताजी? लेकिन वो तो यहाँ नहीं रहते। इनको भी हमने पहले कभी नहीं देखा। देखा है, शायद गौर नहीं किया। तुम उसे जानते हो। बदसूरत बेबी डॉल, तो तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम तो चिकनी चमेली बन गई। कैसे हो गया ये? तुम अब इतनी हम सुंदर। चल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रुको चिकनी चमेली, तुमने इस जगह की खूबसूरती बढ़ा दी है। ये दुनिया हमेशा से खूबसूरत थी। तुम लोगों ने इसे कभी देखा नहीं। मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए ये एक तोहफा है। तो तुम मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगे ना? ये मेरी इच्छा है। ठीक है, तुम दोनों खुश रहो। और उसके साथ ही बदसूरत, उसके पिताजी, ग्रेट स्पिरिट और उनकी खूबसूरत चिड़िया गायब हो गए। वाह, क्या ये सच में सच है? और फिर बदसूरत खूबसूरत हो गई और ग्रेट स्पिरिट के साथ हम सब के बीच है। क्या वो सच में सुंदर हो गई? ओह हाँ, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? सच्ची में? हाँ, बिल्कुल। तो आओ मेरे साथ, जल्दी। जल्दी जल्दी करो। अरे देखो, वो जा रहा है फ्रॉग। ए, तुम कहाँ जा रही हो? महान आत्मा की पत्नी से मिलने जा रही हूँ। ग्रेट स्पिरिट की बीवी? हे, हमारे लिए रुको।
इस तरफ। विडी, वहाँ है वो। ये तो मेरे जैसी है। हाँ, तुम्हारी तरह। कितनी खूबसूरत है। अब भी तुम सोचती हो कि तुम बदसूरत हो? लड़के तो बेवकूफ होते हैं, इन्हें क्या पता किसी चीज के बारे में। एकदम बेवकूफ होते हैं ये, बुद्धू कहीं के।